ओके, चलिए, जहाँ तक लास्ट क्लास में हमने किया था गॉस थ्योरम हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि गॉस थ्योरम का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को अप्लाई करने के टाइम ध्यान में रखते हैं। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जब भी आप गॉस थ्योरम लगाओगे, जहां भी लगाओगे, एक्सक्यूज मी, वहां पे आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कि जो भी गॉस थ्योरम होता है वो गॉस थ्योरम आपका कंसिडर करता है कोई भी आर्बिट्री शेप का होना चाहिए बट क्लोज होना चाहिए। पहला पॉइंट में क्या है कि गॉस थ्योरम कंसिडर्स ओनली अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी आर्बिट्ररी शेप। ये मैंने स्टार्टिंग में भी जब गॉस थ्योरम स्टार्ट किया था उस टाइम भी आप लोगों को समझाया था कि जो शेप होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए, आपका ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ओपन रहा तो हम लोग गॉस थ्योरम लगा नहीं सकते। तो पहला क्या हो गया, गॉस थ्योरम कंसीडर्स ओनली अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी आर्बिट्ररी शेप, मतलब कोई भी शेप का वो हो सकता है। नाउ सेकंड पॉइंट, द इमेजिनरी क्लोज सरफेस यूज्ड इन गॉस थ्योरम इज नोन एज गॉसियन सरफेस। मतलब कि जो भी आप सरफेस कंसिडर करोगे गॉस थ्योरम में, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको गॉस थ्योरम का बहुत सारा एग्जांपल दिया था। ये देखो, इस जगह पे आपको 6 दिख रहे हैं फिगर्स। 6 फिगर्स में 6 आर्बिट्ररी शेप लिया है मैंने। पहला एक रैंडम शेप था, दूसरा सर्कल था, तीसरा क्यूब, आप तीसरा बोलो रेक्टेंगल या स्क्वायर, चौथा आपका सिलेंडर, पांचवा आपका स्फीयर, छठा आपका रैंडम शेप है, आर्बिट्ररी शेप है, लेकिन वो क्लोज सरफेस नहीं है। ठीक है। तो ये पांचों वैलिड है, पांचों मैंने टिक भी लगाया था कि पांचों जो हो जाएगा वो उन पांचों को हम लोग गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। लेकिन आपका जो क्लोज सरफेस है, जो लास्ट वाला है, वो आपका गॉसियन सरफेस उसको नहीं कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो क्लोज नहीं है। बाकी 5 को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, आर्बिट्ररी मनी मतलब कि किसी भी शेप का, आर्बिट्ररी का मतलब होता है रैंडम या फिर किसी भी शेप का, कोई भी शेप आप कंसिडर कर सकते हो, बस वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोला कि पहला पॉइंट ये बोला कि जो भी आपका कॉस थ्योरम होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस कंसिडर करेगा, ओपन सरफेस कंसिडर नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला, दूसरा पॉइंट ये बताता है कि जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस है गॉस थ्योरम में जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, वो क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो चार्ज होगा गॉसियन सरफेस में, इस गॉस थ्योरम में देखो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो जो फ्लक्स है यहाँ पे फाई, ये फाई जो है, चार्ज जो है वो सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज पर डिपेंड करेगा, बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो कोई एक रैंडम शेप लिया, ठीक है, एक रैंडम शेप लिया और इस रैंडम शेप में अंदर डाल दिए +3 कूलम और बाहर डाल दिया +2 कूलम, तो जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज को कंसिडर करेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ +3 कूलम को कंसिडर करेगा, +2 कूलम को कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि +2 कूलम क्लोज सरफेस के बाहर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यही बोल रहा है, द फ्लक्स इन गॉस थ्योरम ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनसाइड द सरफेस एंड नॉट ऑन चार्ज आउटसाइड द सरफेस। मतलब जो इनसाइड चार्ज है, अंदर वाला चार्ज है, फ्लक्स सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा, बाहर वाले पे डिपेंड नहीं करेगा। ये था तीसरा पॉइंट। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, तो चौथा पॉइंट हम लोगों को ये बोलता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन इन गॉस थ्योरम, मतलब जो इस गॉस थ्योरम का ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है, इसमें आपको एक टर्म आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ई डॉट डी ए, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों ही चार्ज पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखना, फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है, अंदर वाले पे भी और बाहर वाले पे भी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जिससे हर एग्जाम में, चाहे वो आपका बोर्ड हो, चाहे वो आपका कंपटीशन हो, हर जगह ये सवाल 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल में भी इसको कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है कि अगर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर और अंदर दोनों के चार्ज पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन इन गॉस थ्योरम इज ड्यू टू चार्ज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, मतलब दोनों को कंसिडर करना है, +3 कूलम को भी और +2 कूलम को भी, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करना है। ऐसा नहीं करना है कि +3 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और +2 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ दो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के टाइम दोनों कंसिडर करना है, लेकिन फ्लक्स जो है, फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, अंदर वाले चार्ज पे। ठीक है, नाउ पांचवा, यूजुअली फॉर पॉइंट चार्ज गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल। अगर आप एक पॉइंट चार्ज लो, मतलब बिंदु के शेप का बिंदु रहेगा एक, उसमें पॉइंट चार्ज लोगे तो उसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगा उसको हम लोग कैसा कंसिडर करेंगे, स्फेरिकल। ठीक है, यानी गोला टाइप का कंसिडर करेंगे। फॉर लाइन चार्ज, अगर एक लाइन रहेगा, याद करो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझाया था 3 तरीके का होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पॉइंट चार्ज रहेगा तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग को कैसा गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है। लाइन चार्ज रहेगा तो लाइन चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है, जो अभी आपको दिखाया भी था कि आगे आप सिलेंडर भी कंसिडर कर सकते हो। और अगर थिन शीट ऑफ चार्ज, थिन शीट ऑफ चार्ज का मतलब पतला कागज के टाइप का अगर चार्ज रहेगा, तो पतला कागज आप ले लो और उसमें पूरा तरीके से चार्ज बिछा हुआ है, तो थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो कैसा कंसिडर करेंगे, पैरेललोपाइड। अब बोलोगे सर पैरेललोपाइड क्या होता है, तो पैरेललोपाइड कुछ नहीं है, आप रेक्टेंगल शेप को ले लो और साइड साइड, बर्फी देखे हो, बर्फी होता है ना, बर्फी तो सब खाए यस होंगे। सर। हाँ, तो यस सर। जैसा शेप का होता है वही शेप को हम लोग बोलते हैं पैरेललोपाइड। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया, एक क्यूब ले लेंगे और क्यूब को तिरछा तिरछा काट देंगे तो वो आपका बन जाएगा बर्फी शेप का, तो बर्फी शेप वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइड। ठीक है, पैरेललोपाइड वैसे आप लंबा सा समझ लो, क्यूब को क्यूबॉइड को भी बोल सकते हो। ठीक है, एक तरीके का वैसा ही रहेगा, तो उसको हम लोग पैरेललोपाइड बोलेंगे। क्या ये पांचों पॉइंट सबको क्लियर है? पंचमा थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें। पंचमा पॉइंट थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए बस। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल कंसीडर करना है सरफेस, लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल, और थीन शीट के लिए पतला चदरा टाइप के लिए पैरेललोपाइड कंसीडर करना है। यहाँ पे हमने सरफेस कैसा कंसीडर किया, रैंडम सरफेस कंसीडर कर लिया ना, बट जो 3 टाइप का चार्ज रहेगा उसके लिए रैंडम नहीं कंसीडर करना है आपको, पैरेललोपाइड। जैसे यहाँ पे देखो ये सरफेस दिया है ना, तो यहाँ पे अगर लाइन चार्ज रहेगा, मान लो ऐसा लाइन आपने बिछा दिया, ये लाइन है और इस लाइन में चार्ज है कितने का, क्यू का, तो इस लाइन के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सिलिंड्रिकल। पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए कैसा कंसिडर करेंगे, स्फीयर। और मैंने यहाँ पे पैरेललोपाइड बनाया नहीं है, अगर शीट रहता पतला सा चदरा टाइप का, चदरा का मतलब हो गया कि मान लो ये आप ऐसा ले लो, यहाँ पे ये आपका चदरा टाइप का बन गया। ठीक है, और इस चदरा में हर जगह पे चार्ज बिछा हुआ है, तो उस चार्ज के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे पैरेललोपाइड, यानी बर्फी शेप का या फिर क्यूबॉइड शेप का। बस ध्यान रखना है कि ये वाला जो है ना चाहिए, शीट होना चाहिए, वो शीट में कंप्लीटली चार्ज बिछा हुआ होना चाहिए। जिनको क्लियर है सारा ये पॉइंट, आप लोग वापस से यहाँ पे ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन में यस का बटन होगा ग्रीन कलर का, टिक होगा, सब उस पर क्लिक करें। आई होप कि सबको ये क्लियर हो गया होगा अभी।
चलो मैक्सिमम लोगों को क्लियर है, 33 लोगों का यस आ रहा है। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग ये जानते हैं कि आखिर गॉस थ्योरम हम लोग पढ़े क्यों, कहाँ कहाँ पे इसका यूज है। तो जो यूज है गॉस थ्योरम का, पहला जो यूज है वो ये यूज है, सिंप्लीफाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन वेयर देयर इज सिमेट्री इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मनु ने एक बार बोला कि सर आपने इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताया, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि आप, सिमेट्रिक का मतलब होता है मिरर, आप देखे हो ना, मिरर में आप जिस तरह से दिखोगे वैसे ही सामने भी दिखेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब हो गया कि मिरर के इस साइड जैसा आप दिख रहे हो, मिरर के उस साइड भी वैसा ही दिख रहे हो, तो वो चीज होता है सिमेट्री। तो अगर एक लाइन आप ड्रॉ कर लो और इस लाइन पे हर जगह पे चार्ज हो, यहाँ पे कंप्लीटली, तो ये कंप्लीटली और ये इंफिनिटी तक जा रहा हो, तो आप इसके आधा में निकाल सकते हो और बाकी आधा का डबल कर सकते हो, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि सब में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस केस में हम लोग गॉस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब चाहे वो स्फीयर के वजह से हो, चाहे वो थिन शीट की वजह से हो, चाहे वो थिक शीट की वजह से हो। और स्फीयर जो होगा वो स्फीयर भी दो तरीके का होगा, एक हॉलो स्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर, एक होगा सॉलिड स्फीयर जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मतलब हो गया, आप फुटबॉल समझ लो, ऊपर का सरफेस है और अंदर उसका हवा भरा हुआ है। सॉलिड स्फीयर का मतलब हो गया आप तरबूज समझ लो, तरबूज के अंदर पूरा का पूरा चीज भरा हुआ है। तो दो तरीके के स्फीयर हुए, एक हॉलो स्फीयर जिसको कंडक्टिंग स्फीयर बोलते हैं, और एक नॉन हॉलो स्फीयर या फिर आप बोल सकते हो सॉलिड स्फीयर जिसको हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, इट इज यूज्ड टू फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज सरफेस। जो भी क्लोज सरफेस है, अगर उस क्लोज सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है तो आप क्या यूज करोगे, गॉस थ्योरम का यूज करोगे। थर्ड, by applying Gauss law we can easily find out the electric field intensity due to various kinds of charge distribution। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हो, अलग अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो भी मैंने बताया, चाहे वो सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो थिन शीट की वजह से हो, चाहे वो थिक शीट की वजह से हो, इन सब के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तो था यूजेस। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे कि हम लोग इसको पहला चीज कंसीडर तो कर लिया, जान भी लिया कि होता क्या है। अब थोड़े बहुत हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जो मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक मैंने रैंडम शेप लिया जो क्लोज्ड है। ठीक है, अब इस रैंडम शेप में ये रैंडम शेप है, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, +5 कूलम। ठीक है, दूसरा -2 कूलम, और तीसरा +3 कूलम, और बाहर जो है वो होगा -7 कूलम, और इसके इस जगह पे कहीं पे है तो वो हो जाएगा आपका +3 कूलम। मैं रैंडम ले रहा हूँ। ठीक है, या अब इसमें अगर आपको बात करें हम लोग फ्लक्स का, तो आप लोग बताओगे कि फ्लक्स कितना होगा, सोच के बताइए। सिंपल मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूँ इस सरफेस के थ्रू। 8 कूलम सर। 8 कूलम, 6 कूलम सर। 6 कूलम तो नहीं होगा फ्लक्स, वो तो सिर्फ चार्ज होगा।